आदरणीय दर्शकों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श चैनल शिक्षण पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यूँ तो YouTube पर शिक्षण के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने जा रहा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी विद्यार्थियों को मेरे शिक्षण से पूर्ण लाभ मिले तथा सभी विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं में उत्तम प्रदर्शन करें। आज के इस सूक्ष्म कालांश में मैं गुरु महिमा पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। गुरु आप जानते हैं, शिक्षक, और प्राचीन काल में भी गुरु का बहुत ही महत्व रहा है। गुरु ने ही कहाँ से कहाँ किसी को कहाँ पहुँचा दिया। किसी ने सही कहा, ओम नाम परमात्मा सुमिर लय जगदीश, जहाँ गुरु के चरण है वहीं हमारा शीश। किसी विद्वान ने कहा कि जहाँ पर गुरु के चरण है हमारा सिर वहीं पर होता है। अर्थात हम जब अपने गुरु को सम्मान देंगे, उनके चरणों में शीश झुकाएंगे, तो निश्चय ही हमें उत्तम प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होगा। इस संसार में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। वह गुरु ही है जो ईश्वर तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह गुरु ही है जो ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है। कबीरदास जी ने लिखा है, आप जानते हैं सभी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान अगर दोनों ही खड़े हों तो कबीरदास जी ने बताया है कि सबसे पहले हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए, गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तक, गोविंद तक जाने का मार्ग गुरु ही प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें गुरु की सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, उनकी चरण वंदना करनी चाहिए। कबीरदास जी ने तो इतना ज्यादा बताया कि यदि गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो गुरु पर निर्भर करता है, आप जानते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन सबके पीछे, तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा गाई है। उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में लिखा है यहाँ पर कि प्रातः काल उठ कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नावह माथा। प्रातः काल भगवान श्री राम उठते थे और सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना किया करते थे। उसके बाद वो अपने नित्य कर्म में लगते थे। तो यहाँ पर भगवान ने भी गुरु को स्मरण किया, गुरु की वंदना की है, उनको सम्मान दिया है। तो गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने से हमें ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों एवं विद्यार्थियों, संसार में जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, अन्य उच्च अधिकारी, सभी को अपने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हों, या हमारे देश के राष्ट्रपति बने हों, या बड़े इंजीनियर वैज्ञानिक बने हों, या उच्च पदों पर सुशोभित अधिकारी हों, सभी के सिर पर गुरु का आशीर्वाद रहा है। इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, आकाश तक ऊंचा है। यहाँ पर बताया गया कि सिर देके जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहा गया कि सिर देके जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यानी गुरु को प्राप्त करने के लिए अगर आवश्यक पड़ जाए अपना सिर भी बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन गुरु की प्राप्ति हो जाती है। यदि गुरु की प्राप्ति के लिए अपना सिर भी देना पड़े तब भी सस्ता ही है। अर्थात किसी भी प्रकार से गुरु को प्राप्त कर लेना चाहिए। कबीरदास जी ने गुरु के बारे में आगे कहा कि कह कबीर गुर रूठते, गुरु के शरण जाए। कह कबीर हरि रूठते, गुरु के शरण जाए। कह कबीर गुर रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी ने लिखा कि यदि भगवान रूठ जाए तो हमें गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा होगा? उन्होंने लिखा कि यदि भगवान रूठ जाए तो हमें गुरु के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर को मनाने का रास्ता बता सकते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ गए
तो फिर भगवान भी सहायक नहीं होंगे। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर यह भी बताया कि हमें सबसे पहले गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए, गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं महाभारत काल में परशुराम जी ने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखा दी थी, लेकिन कर्ण जो है उनको बता नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। इस कारण से गुरु नाराज हो गए और उन्होंने उसकी सारी विद्या को नष्ट कर दिया था। कह दिया था परशुराम जी ने कि सिख लाया जो ब्रह्मस्त्र तुझे, वो काम नहीं कुछ आएगा, है ये मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो गुरु के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम छल कपट गुरु के साथ करते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान हो जाता है। यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को मनाने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, अन्य कोई भी उसको बारे में नहीं बता सकता। और हमें जीवन में गुरु का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। प्यारे दर्शकों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने सूक्ष्म आज के इस कार्यक्रम में आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं विभिन्न प्रकार के शिक्षण आपके लिए हिंदी के क्षेत्र में लेकर के आऊँगा, और इसके लिए आवश्यक है सभी इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। हम आपको बहुत ही अच्छा हिंदी शिक्षण देने वाले हैं। धन्यवाद।